गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी सेफ हो घर में और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हो। तो बेटा आज की जो क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास होने वाली है हमारे चैप्टर किसकी, लॉन्ग एंड शॉर्ट की, है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें कुतुब मीनार की हाइट दी हुई थी, ठीक है। कुतुब मीनार की हाइट आई थिंक 82 मीटर थी। आप बुक से एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। और मैंने आपको बोला था कि आपको अपने रूम की हाइट, जो आपके रूम की हाइट है रूफ़ की, ग्राउंड से रूफ़ तक की हाइट जो है उसको कैलकुलेट करके निकालना था, पता लगाना था। और ये पता लगाना था कि आपके रूम की हाइट के कितने रूम मिलाकर कुतुब मीनार की हाइट के इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने काम दिया था। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आ जाते हैं पेज पे। इस पेज पे हमें क्या दिया हुआ है, इसमें पिक्चर दी हुई है जिसमें एक छोटा सा नन्हा सा छोटी सी चोटी वाला बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। किसके, इस रेड फ्रॉक वाली बच्ची के, है ना। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, बेटा इनको अलग अलग काम होगा तभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना। हम इनके काम के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो पढ़ते हैं हम। क्या है, तो इस जो छोटी चोटी वाला बच्चा है, लड़का जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुबोध। तो यहाँ पे देखो, सुबोध इज गोइंग टू कोजी खोड़े, कोजी कोड़े। तो ये जो कोजी खोड़े है ये कहाँ पे है, ये कोजी खोड़े जो है ये है केरला में। केरला स्टेट है ना हमारी कंट्री में एक। तो केरला में ये एक जगह है, म्यूनसिपलिटी है कोझिकोडे, ये वहाँ पे जा रहा है सुबोध। अब सुबोध को वहाँ पे शायद कुछ काम होगा तभी जा रहा है। और ये जो बच्ची है इसका नाम है मंजनी। मंजनी जा रही है थलेसरी। थलेसरी भी जो है वो भी एक जगह है, कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, पैदल जा रहे हैं तो कहाँ होगी, केरला में ही होगी ना। तो ये दोनों बच्चे जा रहे हैं थलेसरी और कोझिकोडे। तो बेटा कोझिकोडे की हमें दिया हुआ है, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। यानी जिस जगह से सुबोध जा रहा है इस बॉक्स से, ये जो माइलस्टोन है, यहाँ से जब वो 24 किलोमीटर चलेगा, है ना, तब आएगा कोझिकोडे, ठीक है। अब इसी बॉक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मंजनी जाएगी 46 किलोमीटर, तब आएगा क्या, तब आएगा थलेसरी, ठीक है। अभी हमसे पूछा है कि कोझिकोडे और थलेसरी के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सिंपल है, क्या है, हम जोड़ देंगे किया कि जिस जगह से वो चले थे सुबोध कितने डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस में गया है, 24 किलोमीटर, है ना। और उसी जगह से जो मंजनी है वो कितने किलोमीटर गई है, वो गई है 46 किलोमीटर, है ना, 46 किलोमीटर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे जो, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो इनके बीच का डिफरेंस होगा। तो 6 4 10 4 6 70, है ना, 4 6 और प्लस में 1 था ना ऊपर, तो ये हो गया 70। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कोझिकोडे इज़ 70 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम थलेसरी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है हमें क्या, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। आप लोग स्कूल आते हो ना, तो हर एक बच्चे का घर ऐसा तो है नहीं कि सेम डिस्टेंस पे होगा स्कूल से, अलग अलग डिस्टेंस पे होगा ना। तो इसी तरह हमें चैप्टर में दिया हुआ है एक बच्चा, उसका नाम है मोमुन। तो मोमुन का घर हमें दिया हुआ है, मोमुन का घर स्कूल से काफ़ी दूर है। अब कितनी दूर है ये पता लगाते हैं। क्या, मोमुन का जो घर है वो कितनी दूर है, तो उसमें दिखाया हुआ है हमें, ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स टू द पोंड। तो ये क्या करता है, वो पहले 400 मीटर चल के पॉन्ड तक जाता है। तो देखो ये है मोमुन का घर, और यहाँ से ये वॉक करना शुरू करता है, और ये है 400 मीटर का डिस्टेंस है, कहाँ तक, पॉन्ड तक का, ठीक है। चलो अभी हम मोमुन की पूरी जर्नी को यहाँ पे लिखते हैं। मोमुन अपने होम से निकला
अपने घर से यहाँ से, और वो गया पॉन्ड तक, ठीक है, ये है 400 मीटर, ठीक है। अभी पॉन्ड से वो क्या किया, पॉन्ड कितना है, ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड, यानी अभी क्या है, वो पॉन्ड तक गया और उसने पॉन्ड को ही क्रॉस करने में, यानी जो पॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर, तो 150 मीटर उसको पॉन्ड को क्रॉस करने में लग गए। ये भी अच्छी बात है, चलो ठीक है। अभी क्या है, सामने हमें दिख रहा है ग्रीन फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। अभी क्या किया उसने, अभी यहाँ से वो ये जो ग्रीन फील्ड आएगा बीच में, ये देखता हूँ मेरे पास हाइलाइटर में ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है, मैं इसको ब्लू से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लू फील्ड बोल लेते हैं हम इसको, ये जो ब्लू फील्ड है इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है, सॉरी विड्थ जो दी हुई है वो है 350 मीटर। अब ये 350 मीटर ग्रीन फील्ड जो हमने ब्लू फील्ड बना दिया है उसको आगे क्रॉस करके जाता है, ठीक है, बहुत दूर आ गया। अरे तो अभी क्या करता है वो, जैसे ही ये ग्रीन फील्ड क्रॉस होता है तो बीच में देखो ये रोड है ना, ये कितना मीटर चौड़ा है, ये है 40 मीटर वाइड, तो प्लस में 40 मीटर वाइड रोड को क्रॉस करके तब आता है उसका यहाँ पे स्कूल। तो हमसे पूछा गया है हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो हम इसको ना ब्रेकआउट कर लेते हैं शुरू से ही, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, मोमून सबसे पहले कितना गया, 400 मीटर गया, ठीक है, 400 मीटर गया, यानी घर से वो पॉन्ड तक 400 मीटर गया। फिर वो 150 हम ऐड कर लेते हैं इसमें, क्या वो पॉन्ड का जो क्रॉस किया है उसने, उसके बाद हम 350 ऐड कर लेते हैं, किसका, फील्ड का ऐड कर लिया भाई हमने, वो जो ग्रीन फील्ड थी हमने ब्लू से डिनोट किया था ना उसको, वो कर लिया। अब हम 40 मीटर्स ऐड कर लेते हैं, किसका, जो हमने रोड क्रॉस की है। अब इन सारे को जोड़ देते हैं, तो देखो 0 0 0, हमें पता है जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा 0, ठीक है। अभी 5 5 10 प्लस 4 यानी कितना हुआ 14, ठीक है, और एक ऊपर जाएगा 14 का, है ना, ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी 4 प्लस 1 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, और हमें पता है एक ऊपर 1 और है, तो ये कितना हुआ 9। तो टोटल जो डिस्टेंस मोमून ने कवर किया, तो मोमून ने कवर किया कितना, यहाँ पे आप लिख दोगे हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो मोमून वॉक्स, यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, कि मोमून कितना डिस्टेंस कवर करता है, मोमून करता है 960, है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया मोमून ने, 960, मैं कह रहा हूँ 960, 940 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, तो हमसे पूछा है क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो बेटा पहले तो ये बताओ 1 किलोमीटर मैंने कितना बताया था, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना, और हमें पता है यहाँ पे मोमून का डिस्टेंस कितना है 940 मीटर, तो बताओ 1000 बड़ा हुआ 940 मीटर, ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर 1000 मीटर बड़ा है, ठीक है, तो बताओ कितना बड़ा है, तो यहाँ से पता लगाते हैं 0 6 और यहाँ पे 0, तो यानी 60 मीटर बड़ा है ना। तो अगर मोमून 60 मीटर और वॉक कर लेता तो ये किसके इक्वल हो जाता, ये 1 किलोमीटर के इक्वल हो जाता, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ है क्या, हमसे पूछा हुआ है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट द मीटर्स और किलोमीटर।
तो बेटा मैंने हमेशा बताया जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूरी का होगा, वो किस में आएगा? हमेशा डिस्टेंस जो आएगा नॉर्मली हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, है ना, किलोमीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे रहते हैं, वो किलोमीटर में ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बगल में ही कोई रहता है, पड़ोस में ही कोई रहता है ना, तो उसमें हम मीटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमसे ऐसे ही पूछा है यहाँ पे कि अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, फ्रेंड्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे टेबल में, अब ये आपको करना है। तो उसमें आपको फ्रेंड का नाम लिखना है और उनको बताना है डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल की, उनसे पूछ के ये पता करना है कि भाई ये बताओ आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये डाटा आपको कलेक्ट करना है। जैसे मैं जहाँ पे मैं स्कूल पढ़ता था, तो मेरे घर से जो स्कूल था वो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर दूर था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, फ्रेंड्स नेम में अपना ही नाम लिखता मैं, ठीक है। सपोज करो आप मेरे बारे में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, राहुल, और डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको जब ये सारी चीज़ कर लोगे तो आप उसमें क्या पता लगाओगे, उसमें आपको लगाना है पता कि हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो जिसका, ऑब्वियस ही बात है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम आएगा वो क्या रहेगा, वो स्कूल के नज़दीक रहेगा, है ना। तो अगर मान लो जैसे इसमें 100, 90, 70 में जिसका भी 70 आया, ये मतलब मैं एक ऐसे ही रैंडम फिगर ले रहा हूँ, जिसका भी डिस्टेंस कम आएगा तो वो ही सबसे पास रहता होगा स्कूल के, है ना। आगे है हाउ मैनी चिल्ड्रंस लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, है ना, कि जो 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे भी कई बच्चे होंगे, उनके नाम आपको लिखने हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं। इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। तो बेटा ऐसे भी हमारे स्कूल में कई बच्चे हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारी क्लास में ही 4वीं में अलीर शो है, तो मुझे पता लगा है कि जो अलीर शो का घर है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर, 6 या 7 किलोमीटर दूर है स्कूल के, है ना। तो देखो वो बच्चे इतनी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे नाम क्या लिख देना है, अलीर शो का नाम लिख देना है, क्योंकि अलीर शो इज लिविंग मोर देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गैस एंड फाइंड आउट। अब हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रील। तो रील में जो थ्रेड होता है वो कितना लंबा होता है। तो ये तो हमें कैसे पता लगेगा, ये किस में होता है। नॉर्मली जो थ्रेड होते हैं वो किस में होते हैं, वो मीटर में होते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मीटर में है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील, कैन इट बी मोर देन ए किलोमीटर लॉन्ग। तो कह रहा है कि किलोमीटर से लंबी हो सकती है जो काइट हम पतंग उड़ाते हैं, उसका जो धागा होता है 1 किलोमीटर से लंबा हो सकता है। तो जी नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और कोई भी काइट इतनी ऊंची नहीं उड़ सकती कि वो 1000 मीटर के जितनी चली जाए, है ना। मैक्सिमम कितनी उठती है, कितनी ऊपर होती होगी, मैक्सिमम 30-40 मीटर्स, है ना, इससे ज़्यादा थोड़ी होती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो, है ना। काइट्स कांट फ्लाई मोर देन 1 किलोमीटर, सॉरी 30 मीटर या 40 मीटर रेंज, है ना। अब थर्ड दे रखा है इफ ए हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। तो ये आपको गैस करना है कितना हो सकता है कि अगर आप अपना हैंकी लेते हो और उसके थ्रेड निकालने शुरू करते हो तो वो कितना बड़ा हो सकता है, वो आपको ये गैस करके फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन थे इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट में, और बेसिकली इसमें हमें बताया गया था क्या, लॉन्ग एंड शॉर्ट का पर्पज इस चैप्टर का ये था कि आप डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल कर सको, आपको पता लग सके कि
जो लंबी और छोटी चीज़ें होती हैं उनको आप किस में नाप सकते हो। जैसे ज़्यादा दूरी की जो चीज़ें हैं उनको आप किलोमीटर में नापोगे, जिनका डिस्टेंस कम है उनको आप मीटर में नापोगे। और हमने शुरुआत में, याद होगा आपको, जब हम स्केल यूज़ कर रहे थे तो स्केल पे हमारे क्या होता है, सेंटीमीटर्स होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा, सेंटीमीटर्स, मीटर और किलोमीटर। अब इससे जुड़ी हुई ही मैंने एक क्विज़ बनाई है। क्विज़ कहाँ पे दी है मैंने, आपके गूगल क्लासरूम पे दी है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। गूगल क्लासरूम में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो, मैंने असाइनमेंट में आपको क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। देखो क्वेश्चन है, यूनिट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड दीफू गवर्नमेंट कॉलेज विल बी। तो अभी हमें आपको बताना है, आपको मुझे बताना है कि दीफू गवर्नमेंट कॉलेज और जो अपना स्कूल है उसके बीच में जो हम डिस्टेंस है उसमें कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे। वो मीटर होगी, किलोमीटर होगी या सेंटीमीटर होगी। तो इसके मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। जब आप गूगल क्लासरूम अपना ओपन करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही मैंने ये अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ठीक है। तो आपको इनके आंसर्स लिख के भेजने हैं और असाइनमेंट भी दिया है मैंने अलग से उसी में गूगल क्लासरूम में। तो आप जल्दी से ये वीडियो देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। क्लासरूम में ही पूछना है आपको। और ठीक है, तो असाइनमेंट के बाद मिलते हैं, वहीं पे आपको होमवर्क सेंड करना है गूगल क्लासरूम में। तो ध्यान से अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय।